हेलो बच्चों, ये मेरा चैनल है। मैं इस पर आपके लिए वीडियो डालता हूँ। आज मैं एक प्यारे बच्चे आरव की कहानी लेकर आया हूँ। सब्सक्राइब करो ताकि मैं और कहानियाँ ला सकूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। जादुई घड़ी और खोया हुआ समय। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था आरव। आरव 10 साल का था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और हिम्मत उसे गांव के बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। आरव हर चीज को जानना चाहता था। क्यों सूरज निकलता है, क्यों पक्षी उड़ते हैं और क्यों समय कभी रुकता नहीं। गांव में उसकी दादी अक्सर कहानियां सुनाती थी। दादी कहती, समय से बड़ा कोई नहीं। जो समय को पहचान लेता है वही जीवन को पहचान लेता है। आरव को यह बात हमेशा रहस्यमयी लगती थी। एक दिन जब आरव गांव के पुराने कुएं के पास खेल रहा था, उसे मिट्टी में दबा हुआ एक अजीब सा डिब्बा मिला। डिब्बा लकड़ी का था, उस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, और जैसे ही आरव ने उसे खोला, उसके अंदर से एक जादुई घड़ी निकली। यह घड़ी बिल्कुल साधारण नहीं थी। इसमें घंटे, मिनट की सुइयों के साथ एक तीसरी नीली सुई भी थी जो धीरे धीरे चमक रही थी। घड़ी पर लिखा था। जैसे ही आरव ने घड़ी को अपने हाथ में पहना, चारों तरफ सब रुक गया। हवा चलना बंद, पत्ते गिरना बंद, पक्षी उड़ते हुए वहीं ठहर गए। आरव को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि घड़ी की नीली सुई हल्की हल्की हिल रही है। वह चीखा, ये क्या हो रहा है? सब रुक क्यों गया है? तभी घड़ी से आवाज आई, आरव, अब तुम समय के रक्षक हो। तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम समय को रोक सकते हो, बढ़ा सकते हो और भविष्य को देख सकते हो। लेकिन याद रखना, शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हें महान बनाएगा। आरव हक्का बक्का रह गया। अगले दिन आरव ने घड़ी की मदद से भविष्य में झांका। उसने देखा कि उनका गांव 20 साल बाद बर्बाद हो चुका है। न खेत है, न पेड़, न नदियां। लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर भविष्य ऐसा है तो मुझे इसे बदलना होगा, लेकिन कैसे? वह घड़ी से पूछता है, मुझे बताओ कि मैं सब ठीक कैसे कर सकता हूं। घड़ी कहती है, तुम्हें खोए हुए शहर की तलाश करनी होगी। वहां समय का असली रहस्य छुपा है। अगर तुम वह रहस्य पा गए तो भविष्य को बचा सकते हो। अगले दिन आरव ने घड़ी की मदद से भविष्य में झांका। उसने देखा कि उनका गांव 20 साल बाद बर्बाद हो चुका है। न खेत है, न पेड़, न नदियां। लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर भविष्य ऐसा है तो मुझे इसे बदलना होगा, लेकिन कैसे? वह घड़ी से पूछता है, मुझे बताओ कि मैं सब ठीक कैसे कर सकता हूं। घड़ी कहती है, तुम्हें खोए हुए शहर की तलाश करनी होगी। वहां समय का असली रहस्य छुपा है। अगर तुम वह रहस्य पा गए तो भविष्य को बचा सकते हो। आरव ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों रिया और कबीर को सब सच बता दिया। दोनों पहले तो हंस पड़े, लेकिन जब आरव ने उन्हें समय रोककर दिखाया तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। रिया बोली, अगर हमारे पास ये शक्ति है तो हमें सबके भले के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कबीर थोड़ा शरारती था। उसने कहा, अगर मैं समय रोक दूं और सारे आम खा लूं तो? आरव ने हंसते हुए कहा, तो तुम मोटे हो जाओगे और सबको पता चल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इस घड़ी की खबर गांव के लालची व्यापारी रघुनाथ तक पहुंच गई। वह इसे पाना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि इससे वह हमेशा जवान और अमीर बन सकता है। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक पुरानी किताब रखी थी, समय ग्रंथ। उसमें लिखा था कि समय को बचाना मतलब है प्रकृति को बचाना, ईमानदारी को निभाना और हर पल को सही दिशा में लगाना। घड़ी सिर्फ एक औजार है, असली ताकत इंसान के कर्मों में है। आरव ने किताब उठाई, तभी अचानक रघुनाथ वहां पहुंच गया। वह चिल्लाया, यह घड़ी मेरी होगी। मैं समय रोककर हमेशा अमीर बन जाऊंगा। उसने घड़ी छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया,
घड़ी चमकी और रघुनाथ एक पुराने समय में फंस गया, जहां वह अकेला भटकने लगा। आरव और उसके दोस्तों ने घड़ी और किताब को गांव वापस लाकर सबको सिखाया, अगर हम समय की कदर करें, मेहनत करें और प्रकृति का ध्यान रखें, तो हमारा भविष्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। धीरे धीरे गांव के लोग पेड़ लगाने लगे, नदी साफ करने लगे और मेहनत से अपना जीवन सुधारने लगे। आरव बड़ा होकर सचमुच एक महान वैज्ञानिक बना, लेकिन उसने घड़ी कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं की। वह जानता था, समय से बड़ा कोई नहीं, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। सीख, मोराल, समय की कदर करो, तभी भविष्य उज्जवल होगा। शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कामों में करना चाहिए। प्रकृति और ईमानदारी ही असली खजाना है।